जांजगीर चांपा में धान खरीदी को लेकर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। अव्यवस्थाओं के लिए प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर 13 जनवरी को भाजपा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर धान खरीदी केंद्र की अव्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की जाएगी। गिरदावरी के बहाने किसानों के खेतों का रकबा सुनियोजित ढंग से कम किया जा रहा है। धान खरीदी कम करना पड़े इसलिए प्रदेश सरकार बारदानों की कमी का बहाना बना रही है। टोकन कटवाने के लिए किसान धान खरीदी केंद्रों के चक्कर काट रहा है। धान खरीदी में देरी, परिवहन नहीं होने पर और मौसम खराब होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को पिछले 2 साल से बकाया बोनस भी अभी तक नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, उसके मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी नित नए बात कर रहे हैं धान खरीदी के संदर्भ में। कृषि मंत्री जी नित नई बयानबाजी कर रहे हैं और हमें आशंका है कि ये सरकार, राज्य की कांग्रेस सरकार धान खरीदी से बचना चाहती है और बीच में ही धान खरीदी को रोकना चाहती है। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप मढ़ करके, फर्जी आरोप मढ़ करके, तो इस राज्य सरकार को चेतावनी देने के लिए कि वो अपने पूरे नियत समय में धान खरीदी करे, बल्कि 15 दिन धान खरीदी को और आगे बढ़ाए। किसानों का अगर एक दाना भी धान उनके घरों में बाकी है, कोठार में किसानों के उपज का एक एक दाना धान छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदे। इसके लिए 13 जनवरी को सभी विधानसभा केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, आंदोलन करने जा रही है। 60 लाख मीट्रिक टन चावल जो खरीदने का केंद्र सरकार का जो आदेश हुआ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्षेत्र के सभी किसान भी जानते हैं, आम जनता भी जानते हैं। और जिन उद्देश्यों के साथ, जिन शर्तों के साथ धान खरीदी की जाती है और चावल केंद्र सरकार को दिया जाता है, इसमें भी ये सही सिद्ध नहीं हो पाए हैं। ये बात अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता चला है। हम लोगों के पास में किसानों के द्वारा कुछ ऐसे जानकारी आई है जो बहुत ही दुखद है। जो धान खरीदी केंद्र हैं उसमें तो किसान की परेशानी कई प्रकार से, अव्यवस्था नाना प्रकार का है। एक सुन के बहुत तकलीफ हुआ कि तौल में भी सही नहीं पाया जा रहा है, तौल में भी कांटा मारा जा रहा है। ये किसानों को कई प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका जो मतलब अधिकार है उसको सही भाव मिले, उसमें भी नाना प्रकार की कटौती इस सरकार के द्वारा की जा रही है। ये लग रहा है कि ये धान खरीदी के नाम पर पिछले वर्ष ये सरकार बहुत बड़ी घोटाला को जन्म दी है और आने वाले समय में इसकी सच्चाई सामने आएगी। वास्तविकता ये है कि ये सरकार आने के बाद 2 साल में छत्तीसगढ़ का हर वर्ग, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, हर कोई इनसे परेशान है। रेत माफिया, शराब माफिया, कोयला माफिया, इस छत्तीसगढ़ में अपराध बहुत बढ़ गए हैं और किसानों को सबसे बड़ी जो दुखद स्थिति है किसानों के साथ कि किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। विधानसभा सत्र 4 दिन का चल रहा था, लगभग 12 किसान किए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी का क्षेत्र हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र हो। वहाँ के किसान नकली खाद बीज के कारण खरीदी में जो अव्यवस्था हो रही है, कर्ज नहीं छूटा पा रहे हैं, इसके कारण किसान परेशान है, हताश है, आत्महत्या कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी। अभी हम 13 तारीख को विधानसभा स्तर का एक धरना करेंगे, 22 तारीख को फिर जिला स्तरीय किसानों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले समय में इस सरकार को घेरने के लिए, हर मुद्दे पर घेरने के लिए सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़के इनको अपने वादे याद दिलाएंगे और उनको पूरा करने का